अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 10 शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं 10.1 से लेके 10.4 तक। अगर आपको उनके सॉल्यूशंस चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पे हम रिव्यू एक्सरसाइज पे काम करने जा रहे हैं और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यूज का है। क्वेश्चन नंबर 2 से अपना काम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि शो दैट y इज इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल 3x प्लस b एक्सपोनेंशियल 4x इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट हमें सॉल्यूशन गिवन है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है। अब हमने प्रूव करना है कि यही इक्वेशन इसी का सॉल्यूशन है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो हमें सॉल्यूशन गिवन है y इज इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल 3x प्लस b एक्सपोनेंशियल 4x। अब ये जो y की वैल्यू है, मुझे इस y की इक्वेशन में से अपना फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, ताकि मैं वो सारी इक्वेशंस उठाऊं और अपनी इस इक्वेशन में पुट कर लूं जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है। राइट नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx एक्सपोनेंशियल 3x का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल 3x एज इट इज, और साथ में जो 3 है वो मल्टीपल में आ जाएगा 3a एक्सपोनेंशियल 3x, सेम इन दिस केस 4b एक्सपोनेंशियल 4x। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट ताकि मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव भी मिल जाए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a एज इट इज, और एक्सपोनेंशियल 3x का डेरिवेटिव 3 एक्सपोनेंशियल 3x, सेम इन दिस केस 4b एज इट इज 4 एक्सपोनेंशियल 4x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 a एक्सपोनेंशियल 3x प्लस 4 4 जा 16 b एक्सपोनेंशियल 4x। अब यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी आ गई, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी है और y की इक्वेशन भी है। अब इन तीनों इक्वेशंस को उठाएंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, पुट y डैश या dy अपॉन dx एंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी हमारे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसकी इक्वेशन क्या आई है मेरे पास, 9a एक्सपोनेंशियल 3x प्लस 16b एक्सपोनेंशियल 4x, माइनस का आएगा 7, फिर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की इक्वेशन ये रही, ये हो जाएगी 3a एक्सपोनेंशियल 3x प्लस 4b एक्सपोनेंशियल 4x प्लस 12y। y क्या है हमारे पास, a एक्सपोनेंशियल 3x प्लस b एक्सपोनेंशियल 4x इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 9a एक्सपोनेंशियल 3x प्लस 16b एक्सपोनेंशियल 4x, 7 3 जा 21a एक्सपोनेंशियल 3x प्लस माइनस माइनस 7 4 जा 28b एक्सपोनेंशियल 4x प्लस 12a एक्सपोनेंशियल 3x प्लस 12b एक्सपोनेंशियल 4x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल 3x हम कॉमन ले लेते हैं, कोफिशिएंट क्या है इसका 9a, और यहाँ से है माइनस 21a और प्लस 12a, और दूसरा कॉमन ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल 4x का, यहाँ से आ जाएगा 16b, यहाँ से आ जाएगा माइनस 28b, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 12b। इसका रिजल्ट अगर 0 आएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि यही इसका जनरल सॉल्यूशन है।
9 माइनस 12 प्लस 21, 9 प्लस 12 21 माइनस 21, ये हो जाएगा 0। एक्सपोनेंशियल 4x, 16 प्लस 12 इज 28 एंड माइनस 28 भी, ये भी 0। तो ये पूरी टर्म यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, इसका सॉल्यूशन यही है जो कि गिवन है। प्रूव्ड, राइट। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इसकी वैल्यूज y का डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव लेके जब यहाँ पे पुट करें तो आंसर 0 ही आ रहा है, इट्स मीन दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, और इसका पार्ट 1 हम ले लेते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है cos x प्लस वाई dy इज इक्वल्स टू dx, यानी कि मुझे dy अपॉन dx यहां से खत्म करना है। जब भी आपसे कहा जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, इट्स मीन यू हैव टू एलिमिनेट dy अपॉन dx इन योर इक्वेशन, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा, सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले ये x प्लस वाई जो है, यहां से हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज u इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो इसका जो डेरिवेटिव है ये आ जाएगा du इज इक्वल्स टू dx प्लस, या इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करती हूँ इसे। इसको हम अरेंज कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू यू माइनस एक्स की फॉर्म में। अब इसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा du अपॉन dx, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा, राइट। अब हमने क्या करना है कि ये dy की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। dy की वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं dy की सिर्फ निकालूं तो ये du माइनस डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे dx आ जाएगा, तो dy इज इक्वल्स टू du माइनस dx। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसमें अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos x प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा cos u, और dy की जगह पे du माइनस dx, du माइनस dx, और यहाँ पे dx एज इट इज ही रहेगा। अब इसको ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा cos u du माइनस cos u dx इज इक्वल्स टू dx। अब यहाँ पे cos u को एज इट इज रहने दीजिए, cos u इंटू डी यू, और यहाँ पे जब राइट साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस dx एज इट इज रहेगा। तो ये है cos u इंटू डी यू, यहाँ से अगर मैं dx कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे रह जाएगा cos u प्लस 1 इंटू डी एक्स, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे cos u या दोनों साइड से ये cos u प्लस 1 है, इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा cos u अपॉन cos u प्लस 1, साथ में ये du, और यहाँ पे dx एज इट इज रहेगा। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा cos u अपॉन cos u प्लस 1 इंटू डी यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx, राइट। अब हम यहाँ पे ये cos u जो हमारे पास है, इसको प्लस 1 माइनस 1 करते हैं। यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 करने से क्या होगा कि यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर लेंगे, cos u अपॉन cos u प्लस 1, प्लस वाला इसके साथ आ जाएगा, और माइनस 1 वाला cos u प्लस 1 इस तरह से आ जाएगा।
और डी यू एज इट इज रहेगा और इंटीग्रल डी एक्स भी अभी एज इट इज ही चल रहा है। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले cos u प्लस वन तो इससे कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, इंटीग्रल 1 - 1 अपॉन cos u प्लस वन, साथ में डी यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी एक्स। वन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू इज यू, और cos u प्लस वन, 1/cos u प्लस वन, इसका इंटीग्रल हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, ये 10u/2, और x का इंटीग्रल x प्लस सी, राइट। तो आप क्या करना है, u की वैल्यू जो हमने अज्यूम की थी x प्लस वाई, यहाँ पे वापस से पुट करना है। पुट u इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो ये u की जगह पे आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 10, u की जगह पे x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x प्लस सी। ये x से x कैंसिल आउट हुआ, और ये y जब राइट साइड पे आएगा हमारे पास तो ये हो जाएगा 10 x प्लस वाई अपॉन 2, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, और y कांस्टेंट जब माइनस में होगा तब भी ये कांस्टेंट सी ही रहेगा। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी तरह से हमारे पास इसका पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा, मतलब बस ठीक यहीं पर ये dx हमने नीचे लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये चेक करना है कि क्या इसके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। वेरिएबल तो सेपरेट नहीं हो रहे क्योंकि ये मल्टीपल में फॉर्म में इस तरह से है, और सिंपल कोई इंटीग्रेशन अप्लाई भी नहीं हो रही कि हम इसको वेरिएबल सेपरेट कर सकें या फिर इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकें। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन में तो नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पे हम लैम्डा x पुट करें, y की जगह पे लैम्डा y पुट करें, तो यहाँ पे भी लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा, मतलब लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन। ये मैंने चेक करने का प्रोसीजर आपको 10.2 जब हमने की थी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ता है कि y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है, और जिसका डेरिवेटिव होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इक्वल हो जाता है किसके, इस पे आप u डॉट वी यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, तो v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये सारा मैंने डिटेल से आपको 10.2 में एक्सप्लेन किया था। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स वाई की जगह पे आ जाएगा v इंटू एक्स, और यहाँ पे भी v इंटू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास 1 + v स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 + v स्क्वायर, v यहाँ पे जाएगा तो -v हो जाएगा और ये से कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब इसके वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। डी वी के नीचे आ जाएगा 1 + v², डी एक्स इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और 1/x इस तरह से आ जाएगा। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे dv/1 + v², यहाँ पे इंटीग्रल 1/x इंटू डी एक्स। तो फॉर्मूला आपको याद होगा कि 1/1 + v², ये इक्वल होता है tan−1v के, और 1/x इक्वल होगा ln x के, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब v किसके इक्वल था? y/x के। तो पुट वी नो दैट v इज इक्वल्स टू y/x, यहाँ से हमारे पास आया है, तो ये हो जाएगा tan−1 y की जगह पे y/x इज इक्वल्स टू ln x प्लस c। तो ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन थी, हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट 3 भी हमारे पास है, और पार्ट 3 में जो इक्वेशन हमें गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है xy + y² इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू x² - xy इंटू डी वाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हमें चेक करना है, वेरिएबल सेपरेट तो हो नहीं सकते क्योंकि मल्टीपल फॉर्म में है इस तरह से। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो इसको पहले dy/dx की फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। चेक करने का प्रोसीजर आपको पता था, x की जगह पे लैम्डा x पुट कीजिए, y की जगह पे लैम्डा y पुट कीजिए। तो यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो जब लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाए और इसको आप कॉमन निकाल सकें, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है? y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है, और इसका डेरिवेटिव पुट करना है। डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगेगा, v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 + x एज इट इज और v का डेरिवेटिव। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। पुट इन इक्वेशन 1, तो dy/dx की जगह पे क्या आ जाएगा? v + x इंटू dv/dx, और x y की जगह पे आ जाएगा v इंटू एक्स प्लस v²x²। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी x² एज इट इज, x और y की जगह पे v इंटू एक्स। सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। v + x dv/dx इज इक्वल्स टू x² कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में से, अंदर बच जाएगा v + v²। डिनोमिनेटर में से भी x² कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा 1 - v। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास क्या रह गया? v + x इंटू dv/dx, ऊपर से v कॉमन आ रहा है, साथ में 1 + v, और डिनोमिनेटर में है 1 - v। अब इस v को जब हम दूसरे साइड पे ले जाएंगे, x dv/dx, या भी हम कॉमन नहीं लेते, डायरेक्टली इसको पुट कर देते हैं v + v² अपॉन 1 - v, और ये v जब इधर आएगा तो -v हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके ये क्या हो जाएगा? v + v² माइनस v1 ज़ा v, माइनस माइनस प्लस v² अपॉन 1 - v। तो ये प्लस v माइनस v कैंसिल आउट हो गया, तो x dv/dx किसके इक्वल आ गया? 2v² अपॉन 1 - v। अब वेरिएबल सेपरेट करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 1 - v अपॉन 2v², साथ में आ जाएगा dv, और यहाँ पे 1/x साथ में आ जाएगा dx।
टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल 1 - v/2v² dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/x इंटू dx। इसको सेपरेट करके लिखते हैं। अब 1/2v², इंटीग्रेट करते हैं 1/2, तो एज इट इज आ जाएगा। v² जब ऊपर जाएगा तो v की पावर -2 हो जाएगी, इंटीग्रेट करेंगे तो v की पावर -1/-1। अब यहाँ पे एक v से ये v कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या रह गया 1/2, और नीचे है 1/v। 1/v का इंटीग्रल ln v, और यहाँ से आ जाएगा ln x, ये आ जाएगा +c। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1/2v, वापस नीचे आ जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, -1/2 ln v इज इक्वल्स टू ln x +c। अब यहाँ पे v की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो y/x हम पुट करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ से -1/2 v की जगह पे y/x -1/2 ln v की जगह पे आ जाएगा y/x इज इक्वल्स टू ln x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस, अब y/x है, x ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -x/2y, और यहाँ से -1/2 ln y/x इज इक्वल्स टू ln x +c। अब यहाँ से -1/2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा यहाँ से x/y, और यहाँ से ln y/x इज इक्वल्स टू ln x +c। अब ये -2 है, 2 इधर आएगा तो 2 ln के साथ आ जाएगा, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज रहेंगी। -xy यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था ना, तो यहाँ पे प्लस आना था, तो यहाँ पे -ln y/x इज इक्वल्स टू 2 ln x +c। अब ln a/b किसके इक्वल है, ln a इंटू ln b, यानी कि ln y/b, तो माइनस आएगा, ln x इज इक्वल्स टू 2 ln x +c। यहाँ से थोड़ा सा और से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाए जो हमें चाहिए। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास -x/y -ln y माइनस माइनस प्लस ln x इज इक्वल्स टू 2 ln x +c। तो यहाँ पे -ln y एज इट इज, -xy एज इट इज, ये प्लस ln x दूसरी तरफ जाएगा तो -ln x हो जाएगा, 2 ln x माइनस ln x इज 1 ln x +c। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस मेथड से हमने इसको सॉल्व करके इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, और ये हमारे पास है x/dx इज इक्वल्स टू y प्लस x, और 10 के साथ है y/x। अब इसको अगेन आप देख लीजिए कि इसको वेरिएबल सेपरेट तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट करने में y और x को हम अलग नहीं कर सकते यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा, इसकी होमोजीनियस चेक करते हैं कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स 10 y/x, और साथ में डिनोमिनेटर में आ जाएगा x।
अब पुट करके देखिए, लैम्डा की जगह पे लैम्डा वाई, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स। तो यहाँ पे तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर से भी लैम्डा कॉमन आएगा। इसका मतलब है दिस इज दी होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो अब क्या पुट करना पड़ेगा? पुट y इज इक्वल्स टू वी इंटू एक्स, और dy की जगह पे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो dy अपॉन डी एक्स की जगह पे आ जाएगा v प्लस एक्स, साथ में आएगा dv अपॉन डी एक्स, y की जगह पे वी एक्स, एक्स एज इट इज, और 10 के साथ y की जगह पे वी एक्स अपॉन एक्स, और डिनोमिनेटर में x एज इट इज। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, इधर x है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह जाएगा हमारे पास v प्लस 10 v, क्योंकि इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी x मौजूद है, तो इस x से भी ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस 10v माइनस v, क्योंकि ये v जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इसको वेरिएबल सेपरेट कर लें, 10v नीचे आ जाएगा इधर, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 1 अपॉन 10v, साथ में आएगा dv, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन 10v का इंटीग्रल आपको याद होना चाहिए, ये होता है हमारे पास ln sin v, ln x, और c को भी ln में ही ले लें। अगर सारे आपके रिजल्ट्स ln में आ रहे हैं तो कांस्टेंट को भी ln में लिया करें। तो यहां से ln sin v, यहाँ से ln a प्लस ln b इज इक्वल्स टू ln a इंटू b। तो ln से ln कैंसिल हो गया, और v की जगह पे हमने क्या पुट करना है? y अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ से v की वैल्यू निकल आएगी y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू सी, राइट। अब यहाँ से अगर मैं y अपॉन एक्स a की साइड पे रखूं और साइन को इस तरफ ले जाऊं, तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और सी एक्स एज इट इज। तो y इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन इनवर्स c इंटू एक्स। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग होमोजेनियस मेथड। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इसमें है 2x प्लस 3y माइनस 5 इंटू डी वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इसको वेरिएबल सेपरेट तो कर नहीं सकते, इसकी होमोजीनियस चेक करते हैं कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। अब इसको dy अपॉन dx के फॉर्म में लाने के बाद हमने चेक किया कि अगर x की जगह पे लैम्डा x पुट करें, y की जगह पे लैम्डा y पुट करें, तो यहाँ से लैम्डा कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे +1 भी मौजूद है। तो इसका मतलब है दिस इज नॉट होमोजीनियस इक्वेशन, बट इट कैन बी रिड्यूस टू होमोजीनियस इक्वेशन। अब हमने क्या करना पड़ेगा, हमें a1 और a2 का रेशियो चेक करना पड़ेगा। a1 का मतलब होता है जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे, ये है 3, और a2 है 2, तो ये हो जाएगा 3/2। और b1 और b2 का कोफिशिएंट चेक करना पड़ेगा। b1 जो y का कोफिशिएंट है, b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है 3। तो उसका मतलब है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल। तो जब ये इक्वल नहीं होंगे तो इसको रिड्यूस करने का प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। और रिड्यूस अब कैसे करेंगे, ये हमने जब एक्सरसाइज 10.3 किया था तो उस पर डिटेल से हमने सीखा था। यहाँ पे भी उसी को हम अज्यूम करेंगे कि जब अगर रेशियोज इक्वल नहीं होते तो अब हमें क्या लेट करना पड़ेगा,
कि जो स्मॉल एक्स है ये इक्वल है एक्स प्लस एच के, और स्मॉल वाई को इक्वल ले लेंगे वाई प्लस के को। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे आके हमारी इक्वेशन होमोजीनियस बन जाए, सॉरी हमारे पास इक्वेशन जो है होमोजीनियस बन जाए और हम उसको होमोजीनियस वाले मेथड से सॉल्व कर सकें। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कैपिटल, और कैपिटल डी कैपिटल एक्स और एच का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे डी वाई इक्वल हो जाएगा डी कैपिटल वाई के। अभी सारी वैल्यूज उठाएंगे और इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे अब कैपिटल डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, माइनस एज इट इज एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स प्लस एच, प्लस 2 वाई की जगह पे आ जाएगा कैपिटल वाई प्लस के, और प्लस 1 एज इट इज। और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी एक्स की जगह पे आ जाएगा कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई की जगह पे आ जाएगा कैपिटल वाई प्लस के, और -5 एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस बाहर मौजूद है, ये हो जाएगा 3x प्लस 3h प्लस 2y प्लस 2k प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x प्लस 2h प्लस 3y प्लस 3k -5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, dy अपॉन dx ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस बाहर ही है, 3x प्लस 3h ले लें, सॉरी 3x प्लस 2y एक साइड पे रख लें, बाकी जितने भी कांस्टेंट है हम उसको दूसरे साइड पे ले जाएं, प्लस कौन कौन से कांस्टेंट्स हैं, 3h प्लस 2k प्लस 1, और माइनस सबके साथ है, अपॉन यहाँ पे भी यही काम करेंगे, x प्लस वाई को अलग कर लेंगे, बाकी जो कांस्टेंट्स हैं, क्या कांस्टेंट्स हैं, 2h प्लस 3k -5। अब यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट्स हैं, मतलब जो न्यूमरेटर से कांस्टेंट आएगा 3h प्लस 2k प्लस 1, इसको भी 0 के इक्वल अज्यूम करेंगे, और दूसरा जो डिनोमिनेटर से आएंगे 2h प्लस 3k -5, इसको भी 0 के इक्वल यहाँ पे कंसिडर करेंगे। यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकालूं तो ये -1 -2k अपॉन 3 हो जाएगा, और इस h की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, -1 -2k अपॉन 3, साथ में 3k -5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, -2 टू ज़ा 4k प्लस 3 ज़ा 9k -5 3 ज़ा 15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, 9 प्लस 9 -4 इज 5k, और यहाँ से ये -17 इधर आके प्लस का 17 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 17/5। यहाँ पे k की वैल्यू पुट करते हैं, -1 -2 17/5 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करने के बाद h की वैल्यू -1 17 टू ज़ा ये आ जाएगा 34/5 अपॉन 3। जब एलसीएम वगैरह इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिए तो h की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -13/5। एलसीएम ले लीजिए पहले, फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो h की वैल्यू आ जाएगी -13/5। तो अपनी इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट करके चेक भी कर सकते हैं। इस वाली इक्वेशन में h की जगह पे -13/5 पुट कीजिए, k की जगह पे 17/5 पुट कीजिए, तो ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और इसी तरह ये भी इक्वल्स टू 0 ही होगा, राइट। तो इस इक्वेशन को अब हम किस तरह से लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस तो मौजूद है ही साथ में, 3x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y। अब यहाँ से x की जगह पे लैम्डा एक्स पुट करके देखिए, नाउ दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन,
दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। आप चेक भी कर सकते हैं, मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है कि किस तरह से चेक करना है। दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, और पुट क्या करना है, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू वी एक्स, और डी वाई हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, v का डेरिवेटिव, v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज, और v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। इसको इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx की जगह पे v, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस 3x एज इट इज प्लस 2, y की जगह पे आ जाएगा vx अपॉन 2x एज इट इज, और y की जगह पे आ जाएगा vx। यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, x कॉमन आ रहा है तो अंदर रह जाएगा 3 प्लस 2v, यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा 2 प्लस 3v। x से x कैंसिल आउट किया, x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस के साथ ये है 3 प्लस 2v, और डिनोमिनेटर में है 2 प्लस 3v, और v इधर आएगा तो माइनस का v हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, -3 -2v माइनस, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में सबके नीचे आ जाएगा 2 प्लस 3v। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यह आ जाएगा -3v² -2 -4v -3, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3v, और यहाँ पे क्या है x dv अपॉन dx। अब इसको सेपरेट कर लीजिए वेरिएबल्स, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा -3v² -4v -3, साथ में dv रहेगा, और 1 अपॉन x साथ में dx। dx इधर आएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, x जब इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे इंटीग्रल का सैंबल लगा देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल -4v-3, साथ में है dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन x, साथ में है dx। अब ये -3v² -4v-3 है, इसका डेरिवेटिव होगा 3 टू ज़ा, इसका डेरिवेटिव अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको तो इसका डेरिवेटिव होगा -6v-4, राइट। लेकिन न्यूमरेटर में हमारे पास है 3v, और हमें चाहिए -6v, तो इसका मतलब है मुझे इस पूरे को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा किसके साथ, ये 3 है, मुझे 6 बनाना है, तो -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है तो डिवाइड भी -2 के साथ करवाना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एज इट इज ये डेरिवेटिव इसका बन जाएगा, यानी कि -1/2 इंटीग्रल, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं, -3 टू ज़ा 6v -2 टू ज़ा 4 अपॉन -3v² -4v-3 इंटू dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन x dx। अब डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर मौजूद है, तो अब हमने क्या करना है, -1/2, जब डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तो सिंपल ln लेना होता है, -3 यहाँ से भी आ जाएगा ln x प्लस ln c। ln जब सारी टर्म्स के साथ हो तो ln के साथ भी, इस कांस्टेंट के साथ भी ln ले लिया करें। अब ये माइनस इधर चला जाएगा सबसे पहले तो ये रह जाएगा 1/2 ln, इसको हम यहीं से ही पॉजिटिव कर लेते हैं, मतलब अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहाँ पे अगर मैं करूँ 2 प्लस 3v, साथ में है dv,
और डिनोमिनेटर में मैं ले लूं 3v² प्लस 4v+3 माइनस, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूं तो माइनस इस तरफ जाके -1/x dx हो जाएगा। अब मुझे इंटीग्रल लेना है दोनों साइड पे। अब मुझे -2 से नहीं बल्कि सिंपल 3 2 6, मतलब मुझे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो 1/2 ln, प्रोसीजर वही है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, बस मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया ताकि आगे मिस्टेक के चांसेस कम हो। -ln x प्लस ln c, राइट। तो अब ये इसको हम y माइनस v की वैल्यू थी y/x हो जाएगी v की वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं v की जगह पे। तो ये हो जाएगा 1/2 ln 3, v की जगह पे आ जाएगा y/x, तो स्क्वायर है तो y² x² प्लस 4 y/x -3, और ln x तो एज इट इज चलेगा, प्लस ln c। अब यहाँ पे y और x की जगह पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। y और x की वैल्यूज क्या है यहाँ पे, अगर प्रीवियस ये देखें तो कैपिटल X की वैल्यू और कैपिटल Y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैपिटल X की जगह पे हम पुट करेंगे x माइनस एच, और h की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है -13/5, और यहाँ से y की जगह पे y माइनस के पुट करेंगे, और k की वैल्यू भी हमारे पास है 17/5। तो ये पूरी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी हमारे पास 1/2 ln, अब कैपिटल y की जगह पे हम y -17/5 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास था x², तो अब हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 13/5 का स्क्वायर। अब सारे कैपिटल को हम वापस स्मॉल में शिफ्ट कर रहे हैं। ये आ जाएगा y -17/5, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 13/5, और +3 रहेगा यहाँ पे, और इज इक्वल्स टू -ln x था, तो कैपिटल X की जगह पे स्मॉल x प्लस 13/5 प्लस ln c साथ में चल रहा है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं अंदर, 1/2 ln, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 13/5 का होल स्क्वायर, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो यहाँ पे तो रहेगा 3 y -17/5 का स्क्वायर एज इट इज, प्लस 4, एक आ जाएगा x प्लस 13/5 की पावर 1, क्योंकि एक पावर ऑलरेडी एक उसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मौजूद था, बाकी ये एज इट इज, और +3 के साथ x प्लस 13/5 का स्क्वायर, और यहाँ पे एज इट इज साथ साथ चलेगा -ln x प्लस 13/5 प्लस ln c। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 ln, अब ये जो 1/2 है जो इसके कोफिशिएंट में लिखा हुआ है, तो ln की प्रॉपर्टी ये है कि इसकी पावर में जा सकता है। तो ये 1/2 अगर मैं यहाँ से रिमूव करके इसकी पावर में लिख दूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ln के ऊपर ये पूरी पावर मौजूद है, ln साथ में 3y -17/5 का स्क्वायर प्लस 4 x प्लस 13/5 एज इट इज चल रहा है सब कुछ, y -17/5 प्लस 3 x प्लस 13/5 का स्क्वायर, और ऊपर पावर है इसकी 1/2, राइट। तो ऊपर पावर है इसकी 1/2, और डिनोमिनेटर पे भी इसकी पावर आ जाएगी। तो डिनोमिनेटर को अगर मैं ऐसे यहीं पे एक स्टेप जरा कम कर दें, माइनस कर दें, ln a/b की प्रॉपर्टी लगा दें, तो ln x प्लस 13/5 हो जाएगा, पावर स्क्वायर खत्म हो जाएगी क्योंकि ऊपर 1/2 है, और इज इक्वल्स टू -ln, नीचे करके लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू
माइनस ln x प्लस 13/5 प्लस ln c। ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो गई है, राइट। तो यहाँ पे ln ये वाली टर्म रह गई है और यहाँ से ln c की टर्म रह गई है। तो अगर ये ln और ln दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला ln भी मैं कैंसिल आउट कर दूं इस ln के साथ, क्योंकि सिर्फ ln ही रह जाएगा यहाँ पे, ये टर्म्स तो खत्म हो गई हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट आएगा ये है 3y माइनस 17/5 का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13/5 y माइनस 17/5 प्लस 3x प्लस 13/5 का स्क्वायर। अब यहां से मुझे 1/2 खत्म करना है, तो मैं दोनों साइड पे अगर स्क्वायर भी लेती हूँ तो c के ऊपर स्क्वायर तो c ही रहेगा, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, चाहे आप 1/2 लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है, राइट। ये 1/2 कैसे खत्म किया, मैंने स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे किया। जब कांस्टेंट के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, और इसमें है पार्ट नंबर 7। dy/dx is equals to y/x plus cos y/x। अब इसको, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, कैसे पता चला होमोजीनियस इक्वेशन है, चेक करने का मैंने आपको प्रोसीजर बताया हुआ है कि y की जगह पे लैम्डा x, y की जगह पे लैम्डा y पुट करें, x की जगह पे लैम्डा x पुट करें। अगर लैम्डा कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब है वो होमोजीनियस इक्वेशन है, और जब होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी तो हमने क्या पुट करना है, y इज इक्वल्स टू वी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स के। तो इसको कंसीडर कर लें इक्वेशन नंबर 1। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। वाई की जगह पे वी एक्स पुट करेंगे, यहाँ पे भी y की जगह पे वी एक्स पुट करेंगे, और डिनोमिनेटर में तो x ऑलरेडी मौजूद है, x से x कैंसिल हुआ, इससे भी कैंसिल हुआ, तो ये रह गया x डी वी अपॉन डी एक्स प्लस कॉज इज इक्वल्स टू v प्लस कॉज v, और ये वाला v भी जब इस तरफ आएगा तो माइनस v होके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, 1/cos v dv is equals to 1/x dx. Now taking integral on both side, तो 1/cos इक्वल होता है sec v के, और sec v का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ln tan v प्लस sec v, राइट। एक स्टेप आप और करना चाहें तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 1/cos इक्वल होता है sec के, और 1/x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा ln x प्लस ln c। ln a प्लस ln b की प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पे, tan v प्लस sec v ln a प्लस b ln a इंटू b के इक्वल होता है। ln से ln कैंसिल हुआ, और यहाँ पे v की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, v की वैल्यू है हमारे पास y/x, यहाँ से आ जाएगी y/x प्लस sec y/x is equals to c into x. This is the final result. This is the solution of the differential equation. अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 8 हमारे पास है, जो कि है dy/dx is equals to exponential x plus y, राइट। यहाँ पे पहले हम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, dy/dx, एक्सपोनेंट x को अलग और एक्सपोनेंट y को अलग, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो ही जाती है, तो वापस से वही बन रहा है। अब इसको वेरिएबल सेपरेट करते हैं, dy एक्सपोनेंशियल y इधर आके एक्सपोनेंशियल y डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और एक्सपोनेंशियल x dx एज इट इज रहेगा। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड,
टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस वाई डी वाई। माइनस वाई इसलिए हुआ कि डिनोमिनेटर था, ऊपर आके डिनोमिनेटर में प्लस वाई था, न्यूमिनेटर में आके माइनस वाई, और ये वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक्सपोनेंशियल माइनस वाई का डेरिवेटिव इंटीग्रल माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस सी, और यही मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत ही सिंपल था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन देखने के लिए मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।